दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम जो भी चर्चाएं आपसे करते हैं वो निस्वार्थ भाव से। मैं जो भी शास्त्रों में पढ़ता हूँ और जो भी अच्छी बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना जन जन तक पहुँचाई जाए, और मैं पूरी निष्ठा से कोशिश करता हूँ, क्योंकि सुख बांटने से सुख बढ़ता है, विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, अच्छा बोलने से अच्छाइयाँ लौट के आती हैं, आदर करने से लोग आदर देते हैं, हाथ अगर जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे से लोग हाथ जोड़ेंगे, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, आम बोएंगे तो निश्चित रूप से आम खाएंगे, सूल वाले पौधे होंगे तो सूल ही आएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हो, और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा ने इतने बड़ी सृष्टि के निर्माता बना दिया आपने, मैन मेड। ये पूरी धरा, पूरी दुनिया आदमियों से चल रही है, आदमी चला रहा है इसको। गॉड मेड, पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पति, ये दुनिया भगवान के द्वारा चलाई जा रही है। इस दुनिया पे इंसान इस धरती पे सब कुछ चला रहा है। 84 लाख योनि भोग के हम इंसान बने, और जितने 84 लाख जीव हैं वो तप कर रहे हैं कि हमें एक बार इंसान बनने का मौका मिले। और अगर हम इंसान बन के भी इंसानों की तरह खुश नहीं रह पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हम अपने दुर्भाग्य के खुद जिम्मेदार होंगे। इस दुनिया में, इस सृष्टि में दुख भी सुख भी, आशा भी निराशा भी बिखरी पड़ी हैं, जो जी चाहे उठा लो। और जो जितने डेडिकेशन के साथ, समर्पित भाव के साथ जो हम सोच लेते हैं वो हो जाता है। ये निश्चित है। वैज्ञानिकों ने भी यही कहा है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। ऋषियों ने भी यही कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इसका मतलब साफ है कि हम खुद निर्माता हैं अपने भाग्य के। हाँ, एक फैक्टर जरूर है। हमारे ऋषियों ने यह भी कहा है कि जन्म कुंडली में भूत भविष्य और वर्तमान को देखिए, जो भी ग्रह दोष है उनको हटाइए। निश्चित रूप से ग्रह दोष, ग्रह निश्चित रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नक्षत्रों का प्रभाव निश्चित है। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए अंधविश्वास है, जिसने पढ़ लिया उसके लिए विश्वास है। किसी भी संत ने, महात्मा ने, किसी योगी ने जो पढ़ा वो जाना, उसके बारे में उसको पता चल गया। जो उसने नहीं पढ़ा उसके बारे में कोई पता नहीं उसको। स्वामी रामदेव ने योग के बारे में जाना, योग के मास्टर हैं, योग करवाते हैं, लेकिन उन्होंने ज्योतिष के बारे में कभी चर्चा नहीं की। ज्योतिष को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, ये गारंटी की बात है। वास्तुशास्त्र के बारे में कभी चर्चा नहीं की, इसका मतलब वास्तुशास्त्र को बिल्कुल नहीं पढ़ा उन्होंने। आयुर्वेद शास्त्र के बारे में कुछ पढ़ा है तो आयुर्वेद शास्त्र को भी वो योग के साथ जोड़ रहे हैं। तो शास्त्र हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, वेद उपनिषद शास्त्र ग्रंथ हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, और ऋषियों की देन है। जिसने जितना पढ़ा उसने जान लिया, जिसने नहीं पढ़ा वो अंधविश्वास में रह गया। इसलिए दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे ऋषि, हमारे संतों से, हमारे योगी और जितने भी महापुरुष हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी वेदों पे, उपनिषदों पे, शास्त्रों पे कटाक्ष ना करें। अगर आपने जितना पढ़ा उसके बारे में बोल लें, जितना नहीं पढ़ा उसके बारे में शांत रहें, साइलेंट रहें। जो जिसके बारे में जानता उसके बारे में बोलने का उसको हक है। लेकिन अगर वो योगी बने, महात्मा बने, वो भी हमारे शास्त्रों से बने, हमारे वेदों से बने, हमारे ग्रंथों से बने। लेकिन वेद शास्त्र उपने एक आदमी के बस के नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये कोई भी पूरे नहीं पढ़ पाएगा। कोई एक को पढ़ ले बहुत बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो वो अलग बात है। तो इसलिए हमारे ऋषियों का अपमान ना करें, हमारे ऋषियों की बेइज्जती ना करें, हमारे ग्रंथों का अपमान ना करें। वेद उपनिषद ग्रंथ शास्त्र अगर ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाए जाते तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए अंधविश्वास नहीं होते, विश्वास का विषय होता। ये वैज्ञानिक विषय हैं सारे, और विज्ञान से परे की बातें हैं। जिस तरह से विज्ञान की पकड़ में नक्षत्र नहीं आ रहे, ग्रह नहीं आ रहे, उस तरह से हमारी पकड़ में कहाँ से आएंगे।
वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, सालों लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे और इस सारी चीज़ों को पकड़ लेंगे और ये अंधविश्वास की बजाय विश्वास बन जाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने भूखा रह के, तप करके, अन्न छोड़ के, पिनियल ग्रंथि को जागृत करके इनको लिखा है। इनका सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए और हमारे ऋषियों की जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन पर विश्वास जगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। हमारा परम धर्म है और कर्तव्य भी है और ये हमारी देश के लिए, लोगों के लिए बड़ा अच्छा पुण्य का काम भी है। तो दोस्तों, इंसान अपने खुद भाग्य का निर्माता है। मन से, वचन से, कर्म से किसी की हानि ना कीजिए। पॉजिटिव सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेगेटिव चीज़ों को हैवी मत होने चाहिए। हम ऊर्जाओं पे टिके हैं। पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार रखिए। पॉजिटिव बातों से, पॉजिटिव रहन सहन से, पॉजिटिव लोगों के पास बैठने से हमें पॉजिटिव ऊर्जाएं मिलती हैं और हमारे शरीर में एक अलग से प्रफुल्लित महसूस करते हैं हम अपने शरीर को। तो नेगेटिव लोगों के बीच में जाएंगे तो नेगेटिविटी हैवी हो जाती है और हम डरे डरे से, थके थके से महसूस करते हैं कई बार। तो दोस्तों, एकाग्रचित होके, हौसला रख के, हिम्मत रख के, पॉजिटिव होके सोचते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, अच्छा सोचते रहिए। वही चीज़ें एक दिन वापस आनी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई आदमी किसी भी विषय को ये कहता नहीं, मैं नहीं मानता इसको, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो निराशावादी लोग हैं और प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जो वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं वो हमेशा कहेंगे ये हो सकता है। अगर कोई वैज्ञानिक जहाज़ के बारे में नहीं सोचता, जहाज़ ही नहीं होता। जब जहाज़ बनाने से पहले कल्पना की होगी तो कितना बड़ा विचार था उसका। 800, 700, 600 यात्रियों को लेके इतना हैवी वेट, इतना वज़न लेके और इतना वज़न खुद में है जहाज़ में और फिर भी उड़ जाता हो। तो ये आदमी की कल्पना थी। मोबाइल बने, टीवी बने, लैपटॉप बने, ये आदमी की कल्पना थी और कल्पनाएं साकार हो गई। इसलिए कल्पनाएं साकार करने के लिए पॉजिटिव सोचते रहिए। अनहोनी बातों पे कभी भी ये मत कहना कि हो नहीं सकती, सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बच्चों को एक ही मंत्र का जाप कराइए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर चीज़ संभव है, सभी कुछ संभव है, सभी कुछ संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है। जितनी कथा कहानियाँ जितनी लिखी गई हैं सब सत्याधार सत्य है। किसी युग में उड़न खटोला बोला गया, आज उसको हवाई जहाज़ बोलते हैं हम। कभी संजय महाभारत का हाल सुना रहे थे, आज हर घर में संजय बैठे हैं टीवी के रूप में। कभी ऋषि मुनि टेलीपैथी से हज़ारों मील दूर बातें करते थे, आज हमारे जेब में मोबाइल आ गए। वो टेलीपैथी के सिद्धांत ही तो हैं, लेकिन ये यंत्रों में परिवर्तित हो गया। पहले मंत्रों से था, साधनाओं से था, अब वो कलयुग के अंदर यंत्रों में आ गया सारा कुछ। क्योंकि कलयुग का मीनिंग ही कलपुर्जों का युग है, यंत्रों का युग है। तो दोस्तों, अपने भाग्य के निर्माता खुद बनिए। अच्छी सोच से, अच्छे कर्मों से, मन वचन कर्म से किसी की हानि ना करें। पॉजिटिव सोचते रहें, हमेशा सकारात्मक सोचते रहें। जहाँ लोगों के विचार रुक जाएं, आप वहाँ से आगे सोचिए। आपको अगर महान बनना है तो निश्चित रूप से हमारे विचारों से हो रहा है। जो लोग सुखी हैं उनके पास बैठ के देखिए, वो किसी का बुरा ही नहीं सोचते। जो लोग धन संपदा से परिपूर्ण हैं उनके पास बैठ के देखिए, बड़े इनोसेंट हैं, बड़े भोले हैं, बड़े दयावान हैं वो लोग। परमात्मा उन्हीं को तो दे रहा। जो जितना अच्छा सोच रहा उतना ही दे रहा है, जो जितना बुरा सोच रहा उतने ही पिछड़ता चला जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम अच्छी स्टेज पे पहुंच के अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, देवी देवताओं को भूल जाते हैं, ग्रह नक्षत्रों को भूल जाते हैं, अपमान करने लग जाते हैं, दया भाव खत्म हो जाता है, फिर हम नीचे आना शुरू हो जाते हैं। दयावान होना ज़रूरी है, दैव शक्ति में विश्वास होना चाहिए, ग्रह नक्षत्रों में विश्वास होना चाहिए। जब भी प्रोग्रेस करने वाले लोग चारों पल्लों को दबा के काम करते हैं, कोई मान्यता तो नहीं, कोई भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कोई दैव शक्तियों का प्रभाव, सभी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करके फिर मेहनत करिए, मेहनत का फल मिलेगा। सिर्फ घंटी बजाने से घंटी ही बजेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म रूपी बीज बोना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सोचते हैं पूजा के जरिए ही हमें सब कुछ मिला, पूजा करके हमारे रास्ते तो खुलते हैं, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो उस कर्म के जरिए ही तो धन आएगा। अगर हम किसी दैव शक्ति की साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो भी ये कहेगी पहले कर्म तो छेड़, पहले कुछ कर्म स्टार्ट करिए, आप उसके ज़रिए आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, कर्म का फल मिलता है और कर्म के ज़रिए ही मिलता है। लेकिन बाकी चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना करें। बाकी सब कुछ है दुनिया में, जो शब्द बन गए वो सब कुछ है। अगर भूत प्रेत लीदा वो भी हैं निश्चित रूप से। अंधविश्वास कुछ नहीं है। आत्मा जब भटकती है
तो अदृश्य भूत प्रेत के रूप में वो भटकती है। और जब काल उसके आत्मा का, जैसे एक काल मौत होती है, एक अकाल मौत होती है। जब काल मौत पूर्ण रूप से हम भोग चुके हैं हमारा जीवन, और अकाल मौत होती है हमारी मौत बीच में हो जाती है, तो उसमें आत्मा भटकती रहती है। और जितने साल जीना था, मान लो किसी की 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, और 20 साल पहले गुजर गया, 10 साल पहले गुजर गया, तो 10 साल या 20 साल उसकी आत्मा भटकती है। ये विज्ञान सिद्ध कर देगा, आज नहीं तो कल कर देगा, क्योंकि वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और वैज्ञानिक कितना सिद्ध करेंगे, प्रयोग करते हैं, प्रयोग सफल हो जाते हैं, उनकी पकड़ में चीज़ें आ जाती हैं यंत्रों के द्वारा। पहले हमारे ऋषियों ने पकड़ ली, ऋषियों ने सर्च आउट किया, अब रिसर्च हो रही है, रिसर्च सत्य है। तो दोस्तों अच्छा जिए, अच्छा जीने के लिए अच्छा सोचें, आगे बढ़ें। हम अपने भाग्य खुद निर्माता हैं, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और जो लोग अच्छा सोच रहे हैं आगे निकल गए, जो बुरा सोच रहे हैं पिछड़ गए। तो अच्छा सोचें, मन वचन कर्म से किसी की हानि ना करें, मन वचन कर्म से अच्छा सोचें, अच्छा बोएं, अच्छा पाएंगे। अच्छा व्यवहार करें, शास्त्रों पे चलें, शास्त्रों को गुरु मानें, और खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। जय हिंद।